और महिलाएं यहाँ पर है, युवक है, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य, हमारे जयपुर से हमारे साथ पिछले 5 वर्ष जो मेरा पहला टर्म था, हमारे साथ हमारे भैया जयपुर से जो एमपी हैं वो भी यहाँ पर पधारे हैं। अनिल जी यादव विधानसभा के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के, और जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, रविंद्र जी जो एमएलए हैं, वेद प्रकाश जी एमएलए हैं, संतोष जी भारतीय जी, मनोज भैया और सत्यनारायण गौतम जी, डॉक्टर श्रीयेश जो गुजरात से आए हैं, हमारी दीदी और जितने भी प्रमुख मंच पर उपस्थित हैं और जिनके प्रचार के लिए आज हम यहाँ आए, योगेंद्र जी के। अरे अच्छा, योगेंद्र जी का नंबर बताइए, बटन नंबर क्रमांक क्या है? क्रमांक क्या है? कितना है? क्रमांक नंबर 2 है, पर आदमी 1 नंबर है। मेहनती और अपने असूलों पे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 30 वर्षों से, सरकार थी नहीं थी उसका कोई संबंध नहीं है, पर निष्ठा और अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी किसी और पक्ष के लिए। ऐसे आज के उम्मीदवार ये क्षेत्र से आने वाले समय में एमपी बनेंगे ना? बनेंगे कि नहीं? अरे हिंदुस्तान का खून है, जागना तो पड़ेगा ना, कि नहीं? कितना क्रमांक है? हमारे देश के मोदी जी हमेशा इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, 10वें स्तर से 5वें स्तर पे लाने की बात करते हैं, और 5वें स्तर से 3रे क्रमांक पर लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कई झुंड तैयार हुए हैं मोदी जी के सामने। अभी झुंड किसकी होती है? झुंड किसकी होती है? झुंड किसकी तैयार होती है? और शेर तो अकेले ही निकलता है। और जितनी झुंड आज हमारे मोदी जी के सामने मोदी जी का विरोध करने के लिए खड़ी है ना, उनको मेरा एक प्रश्न जरूर रहेगा। जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो अभी घोटाले में बाहर आए हैं, बेल पे जिनकी रिहाई हुई है, ऐसे केजरीवाल जी को मेरा सवाल है, आप दारू की बात करते हैं, हमारे मोदी जी राम मंदिर की बात करते हैं। आप दारू बेचने के लिए एक बोतल पे 1 बोतल फ्री की बात करते हैं, हमारे मोदी जी बेरोजगार बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं कि उन बेरोजगार बच्चों के हाथ में रोजगार किस तरीके से दिया जाए। इस देश में हमारे मोदी जी बात करते हैं कि इस देश को पूरे विश्व में एक सम्मान से देखा जाए, उसके बारे में हमारे मोदी जी बात करते हैं। हमारे मोदी जी हर महिला को जिसके सर पे छत नहीं, ऐसी महिलाओं को उनके सर पे छत मिले, वो घरों की बात करते हैं हमारे मोदी जी। और यहाँ कर जो राज्य के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी कहते हैं, हमारे एमपी साहब से मैं बोलना चाहूंगी, एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, और एक इंटरव्यू में लंबी लंबी सी बातें हाँक रहे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी सी लंबी बातें हाँक रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, शरद पवार भ्रष्टाचारी है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, ए राजा भ्रष्टाचारी है। आज जितनी महाआघाड़ी में इंडी गठबंधन में जो बैठे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी कहते थे। इनके एक इंटरव्यू में मैंने साफ कहा, तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा ये तो लिस्ट आपकी तरफ से जारी थी कि ये सब भ्रष्टाचारी है, और आज यही भ्रष्टाचारी आपके साथ हाथ मिलाकर खड़े हैं। कहते हैं भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाना या
मजबूरी है, पर मोदी जी को गिराना ये जरूरी है। अरे जिसने 370 हटाया वो मोदी जी ने काम किया, जिसने इस देश को राम मंदिर दिया वो मोदी जी ने काम किया। 75 वर्षों में 70 विमान एयरपोर्ट बनाए वो आने वाले समय में, और अब एक 150 एयरपोर्ट मोदी जी ने बनाए हैं। अरे पाकिस्तान की बोलती बंद अगर किसी ने की है तो वो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाने का कारण एक ही है कि भ्रष्टाचारी चलेंगे इस देश में जो लोगों के, गरीब लोगों के घर का पेट का अन्न काटकर अपने परिवार का भविष्य बनाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाने का काम केजरीवाल जी ने किया। और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी चलेंगे पर अकेला ईमानदार इस देश को 10वें स्तर से 5वें स्तर पे लाने वाला वो नेता नहीं चलेगा, क्योंकि चोरों की टोली एक ईमानदार के विरोध में खड़ी है। अरे चोरों की टोली को साथ देना है जो आने वाले भविष्य में इस देश के ईमानदारी से काम कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है। तुम्हें मेरा प्रश्न है, जो राम को लाए हैं, केजरीवाल जी को मेरा कहना है, जिस महाराष्ट्र से मैं आती हूं और जिसके आंदोलन में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आपने मंच शेयर किया, जिस मंच से आपने अपनी शुरुआत की, हमारे अन्ना हजारे जी ने तो देश के हित में एक आंदोलन किया था और वो आंदोलन लड़ते लड़ते आज वो महाराष्ट्र में हैं। आप जब जहां से आपकी शुरुआत हुई उनका आपने साथ नहीं दे पाए तो वो केजरीवाल तुम्हारे और हमारे कहां से होंगे? मुझे बताइए, आप जिस मंच ने उनकी शुरुआत की, वो अपने एक बहुत मशहूर कवि है ना, क्या नाम है, कुमार विश्वास जी, उनका नाम में ही विश्वास है कि वो जो विश्वासघात करता है केजरीवाल, उसका साथ कुमार विश्वास नहीं दे सकता था, इसलिए कुमार विश्वास जी ने उनका साथ छोड़ा और आज देश के हित में वो अपनी बात रखते हैं। मुझे इतना जरूर पता है कि इस देश में रहने वाला जो हिंदुस्तान की माटी में रहता है, हिंदुस्तान की मट्टी जो अपने सर पे लगाकर बाहर निकलता है, जिसे लगता है पाकिस्तान हम पे नजर नहीं रखना चाहिए, जिसे लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर हथियाया था और जिसको अपने देश से प्यार होगा वो जरूर मोदी जी के उम्मीदवार को जाकर मतदान करेगा। मैं इतना ही आपसे अपेक्षित हूं कि योगेंद्र जी ने जिस तरीके से पिछले 30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर यहां तक का प्रवास किया है, तो मैं आपसे जरूर विनती करूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। कांग्रेस के राहुल बाबू को सुन लीजिए एक बार भाषण देते हुए, यहां से आलू डालोगे तो यहां से सोना निकलेगा, कहां से, मशीन में यहां से आलू डालोगे तो यहां से सोना निकलेगा। जिनके पक्ष के खुद के नेता कहते हैं कि हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है। क्या हो गया है? मैं नहीं बोल रही हूं, मैं नहीं कहती हूं, ये उनके ही पक्ष के कुछ नेता कहते हैं कि हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है। अरे ऐसे नेता पे आप क्या विश्वास करोगे जिस नेता की 52 वर्ष में जिसको समझदारी आने लगती है, वो देश के सपने देखना तो खुले आंखों से छोड़ देना चाहिए। आटा नहीं पता कितने रुपए किलो है, लीटर में आटा बताता। मैं इस क्षेत्र में दिल्ली के बहुत सारे लोगों से अभी जानकारी लेते लेते यहाँ तक आई हूँ। एक मोहल्ला क्लिनिक खुला था बहुत, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई थी, जिलाध्यक्ष साहब, जिसकी चर्चा पूरे देश भर हुई थी कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत हुआ है। किसी ने जाकर गूगल में उसका सर्च करना चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक में एक एक रुपए जो उस मोहल्ला क्लिनिक में लगे थे, वो आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, उसकी खून पसीने की कमाई वो मोहल्ला क्लिनिक में लगी थी, जिसके पीछे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा करने वाले
वाला वो कोई व्यक्ति होगा तो ये राज्य का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सबसे बड़ा घोटाला करा। कहां पर है मोहल्ला क्लिनिक? चालू है कि नहीं चालू है? कहां पर है? मोहल्ला क्लिनिकों में तो गाय भैंसे बैठी है। क्या बैठ रही है? डॉक्टर कहाँ है वहां पर? दवाई मिट्टी है, हाँ? दवाइयाँ मिट्टी है। मैं आप लोगों से इतना विनती जरूर करने आऊंगी, हमारे मोदी जी जिस तरीके से इस देश के हित में काम कर रहे हैं, 24 घंटा ईमानदारी से काम करने वाला इस देश को अगर कोई नेता मिला होगा, कोई प्रधानमंत्री मिला होगा जो रॉबर्ट जैसा किसी के रिमोट पे नाचने वाला नहीं, अपने हाथ से रिमोट लेकर पूरे विश्व को भारत के इशारों पे नचाने वाला ताकत अगर कोई रखता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। अरे हमें तो गर्व है, हमें गर्व है उस प्रधानमंत्री पर जिन्होंने 11 बजे अपनी माताश्री का अंतिम संस्कार किया और 12 बजे आकर देश के कर्तव्यों को पूर्ण करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने किया। अरे ऐसे केजरीवाल को और ऐसे कांग्रेसियों को क्या पता लगेगा कि देश के प्रति 24 घंटा ईमानदारी से काम करना किसे कहते हैं। इन्होंने जिंदगी भर राजपाट संभाली है, इन्होंने जिंदगी भर सिर्फ राजनीति की है। खैर आज अगर सही मामले में अगर देखते हैं तो मंच पर और मैदान में और मिट्टी में उतरकर काम करने वाला कोई खरा नेता, ईमानदार नेता होगा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होगा, इसके सिवाय कोई नहीं हो सकता। मैं सभी भाई बहनों को ये कहती हूँ, अगर माथे पे तिलक लगाते हो तो इस बार देश का प्रधानमंत्री माथे पे तिलक लगाने वाला होना चाहिए, ना कि माथे से तिलक हटाने वाला होना चाहिए। वो देश का प्रधानमंत्री इस देश को इस बार तीसरी बार फिर एक बार इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनना चाहिए। अरे क्या बोलते हैं ये पूरे जितने झुंड में खड़े हैं ना, इनको मेरा प्रश्न रहेगा कि झुंड में हमला करना बंद कीजिए। अगर तुम्हारे में हिम्मत है ना, अकेले हमारे मोदी जी के सामने आकर देखिए, इसमें कितना दम है पता लग जाएगा। अरे अगर चाय वाला ईमानदारी से प्रधानमंत्री बन सकता है तो यही आप लोगों ने सबने समझना चाहिए कि इस देश में आज भी ईमानदारी आम लोगों में उतनी ही कूट कूट के भरी है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आज योगेंद्र जी का काम, सभी कहते हैं कि अब की बार 400 पार तो नहीं होगा। मैं कहती हूँ नंबर काउंट करने के लिए हमने ऑपोजिशन को बिना पगार के रखा हुआ है कि तुम हमारी सिर्फ काउंटिंग करने के लिए बैठना, कितनी हमारी सीटें आएंगी और कितनी नहीं आएंगे। पर यह पक्का है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज केजरीवाल, जितनी माताएं यहाँ पे खड़ी है ना, कुछ वहां पर खड़ी होकर मेरा भाषण सुन रही हैं। केजरीवाल की सरकार पंजाब में है, मैं पंजाब से हूँ, मैं महाराष्ट्र की बहू हूँ, पंजाब की बेटी हूँ। मैं आप लोगों से बात कहूंगी कि जितनी पंजाब में युवकों का भविष्य खराब करने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, किसी और ने नहीं किया। दारू अंतिम लेवल तक बढ़ाई हुई केजरीवाल ने है। वहां पर जो लिमिट नहीं है उससे लिमिट से ज्यादा नशों का बाजार, ये अगर कहीं पूरे विश्व में देश में चल रहा है तो वो पंजाब में चल रहा है। और पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, इतना जरूर याद रखना, जो एक बोतल पे एक फ्री देने का काम करता है वो आने वाले, ये कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये कोई पार्षद का इलेक्शन नहीं है, ये कोई छोटे इलेक्शन नहीं है, ये देश के हित में काम करने वाले लोगों के हित का इलेक्शन है और उसके लिए हम सभी को मतदान करना चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ विनती करने आई हूँ, जो व्यक्ति 24 घंटे, तुम और हम अपने माता पिता को 24 घंटे दे नहीं सकते, पर इस देश का प्रधानमंत्री ने अपना एक एक खून इस देश के लिए 2400 घंटे देने की तैयारी उन्होंने पिछले 10 वर्षों से की है। तो मैं आपसे जरूर विनती करूंगी कि उनके परिवार से, अगर उनके भारतीय जनता पार्टी के कमल या सिंबल से कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसको वोट करके ये ईमानदारी जरूर दिखानी है कि हम पाकिस्तान के विचारों पे चलने वाले नहीं, हम हिंदुस्तान का खून है और हर खून हिंदुस्तान के लिए जो काम करता है हम उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए मतदान करेंगे। तो मैं सभी माताओं को
सभी युवकों को मैं विनती जरूर करूंगी, जब मैं हैदराबाद गई तो और कांग्रेस कहती है संविधान खत्म होगा अगर मोदी जी आएंगे। अरे किसी के बाप में ताकत नहीं है संविधान खत्म करने के लिए। कांग्रेस ने संविधान खत्म करने की यंत्रणा इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री के पद से नीचे उतरे, तब संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोध में अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गिराने का काम, पराभूत करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। संविधान को सर पे रखकर नए पार्लियामेंट, नए संसद में जाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। तो मैं ये कांग्रेसियों को बताना चाहूंगी कि अगर संविधान बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी ये आने वाले समय में फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मैं पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद गई थी। हैदराबाद का छोटा और बड़ा बहुत बोलता था। क्या 11 साल पहले, 12 साल पहले बोल के निकल गया। क्या बोल के निकल गया? उसे लगा क्यों पाकिस्तान के विचारों पे चलने वाला देश है, पर वो भूल गया। अरे राम भक्त इस देश में आज सरकार और पूरा देश चला रही है। वो भूल गया था शायद कि पिछले 11-12 साल में पहले उन्होंने कहा था कितने काउंट करने जैसे लोग हैं उनके, कितने काउंट करने, हम 125 करोड़ हैं सांसद महोदय, हम 125 करोड़ है, 140 करोड़ है, उनकी गिनती कितनी है ऐसे गिन लो। कहाँ 125-150 करोड़ लोग हम, और वो हमें कहते हैं कि मुझे 15 मिनट दो, पुलिस हटाओ और बाकी लोगों का काम हम करेंगे। मैंने उसे साफ कहा, उसी के गांव में, उसी के घर में जाके खड़े रह के कह दिया, अरे हम भी इस देश में रहते हैं। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, मेरे साफ शब्द थे, तुम्हें 15 मिनट लगते होंगे, अरे जिसकी आबादी 140 करोड़ है, हम लोगों को सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। आ जाओ, आमने सामने हो जाए। और अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इसमें कोई भी नहीं, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि केजरीवाल को मतदान देना मतलब कांग्रेस को मतदान करना है, और कांग्रेस को मतदान जाना मतलब पाकिस्तान को मतदान जाना है। ये चीज हर भारतीय ने अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि मिट्टी ज्यादा प्यारी है कि दी हुई भीख ज्यादा प्यारी है। इस चीज पे हम लोगों ने सबने काम करना चाहिए। और मैं आप सबसे विनती करूंगी, हमारे योगेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 30 वर्ष से कार्यकर्ता रहकर इस क्षेत्र में काम किया है, उनको आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। हमारे मतदान की टक्केवारी बढ़ाने की जवाबदारी जो देश से प्यार करता है वो हर एक एरिया से, हर एक घर से अपना मतदान निकालकर मत पेटी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये आप लोगों की है। सिर्फ नारे लेने से हिंदुस्तान से प्यार नहीं होगा। हिंदुस्तान को प्यार दिखाना है तो जिस दिन मतदान होगा, अपना एक एक मतदान, जैसे दूसरे लोग रात के 12 बजे तक मतदान करते हैं, तो आपको भी इस बार दिखाना है कि हिंदुस्तान का खून आप में भी उतना ही गर्म है जितना हिंदुस्तान विरोधी जाकर 12 बजे तक वो मतदान करते हैं। मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि हाथ ऊपर करके मुझे दिखाओ कौन कौन ये जिम्मेदारी लेगा कि एक एक मतदान हम निकालेंगे।
सांसद को मारा बुलाकर केजरीवाल ने अभी सांसद को मारा। मैं बस आप लोगों को इतना ही विनती करूंगी कि दिल्ली में सभी संतों का वास है। माताओं को, शेरा वाली माता को मानने वाली सभी महिलाएं, केजरीवाल के यहाँ पर जो प्रकरण हुआ कि एक उनकी ही सांसद को, राज्यसभा मेंबर को, उनकी ही पार्टी की सदस्य को घर में रखकर एक रूम में उनका ही पीएस, जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर बाहर निकाला। तो मैं मेरी सभी माताओं से विनती करूंगी, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। ये नारे के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि शेरा वाली माँ जब जिंदगी में लड़ना सिखाती है ना, तो किसी के सामने अपना स्वाभिमान कभी महिलाएं बेचती नहीं है। मैं सभी महिलाओं को विनती करूंगी कि इस देश के प्रधानमंत्री आपको अपना परिवार मानते हैं, तो वो परिवार के सदस्य के लिए आपको एक कदम बढ़ाकर इस देश के हित में जो काम कर रहा है उसके साथ खड़े रहकर अपनी ईमानदारी, अपना प्रेम इस देश के प्रति दिखाना है। इतनी विनती आप लोगों को करूंगी। बटन नंबर और अब की बार फिर एक बार हमारे मोदी जी की सरकार, झुंड में खड़े हुए झुंड में ही रह जाओगे। शेर अब भी शेर है, और 2014 में जब शपथ विधि लेंगे तो शेर कैसे डकारता है वो सबको, ये झुंड को दिखा जरूर देंगे। इतना ही कहती हूँ। और सभी पदाधिकारियों का, सबका नाम का उल्लेख नहीं किया, पर सभी बहुत डेडिकेशन से, भारतीय जनता पार्टी का हर एक पदाधिकारी बहुत मेहनत कर रहा है। पर मैं बहुत नई आपके अपने पार्टी में आई हूँ, पर 5 वर्ष बहुत ताकत से मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो सभी का जोर से एक बार सभी भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी, उनके लिए जितने भी हमारे मतदार यहाँ पर बैठे, उन्होंने एक बार जोरदार ताड़ियां मार के